आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं घर के एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो जिसे स्टेयर हम लोग बोलते हैं कि स्टेयर कैसा होना चाहिए घर में। स्टेयर का टोटल जो डेटा है उसका ट्रेड कितनी होनी चाहिए, उसका राइजर कितनी होनी चाहिए, टोटल डेटा के बारे में बात करेंगे। सबसे बेस्ट ट्रेड कैसा होगा, राइजर बेस्ट कैसा होगा, ये हर एक चीज़ के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। सबका डिफरेंट साइज हो सकता है स्टेयर का, किसी के पास कम स्पेस हो, किसी के पास ज़्यादा स्पेस हो, तो ढेर सारे हम इसमें अलग अलग पार्ट में उसको बात करेंगे। आपका कोई साइज है तो उसे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस साइज में कैसा स्टेयर होगा और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं अभी 4 पार्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, 4 स्टेयर टाइप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, टाइप डी, ऐसे, ठीक है। और भी काफ़ी टाइप हो सकते हैं, हर के बारे में मैं अलग से अलग अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप ए, जिसमें 7x12 का, अगर आपके पास 7x12 का स्पेस बच रहा है स्टेयर के लिए तो उसमें कैसा स्टेयर हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ से 12 है, इस तरफ से 7 है, इस तरफ से 7 है, इस तरफ से 12 है। यहाँ पे एक डोर लगी हुई है एंट्री के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे डोर आता है तो यहाँ पर इतना क्लियर होना चाहिए कि डोर ईजी वे में खुल सके, इसलिए मैंने यहाँ पर 3.9 रखा है। 3.5 का अप्रोक्स डोर होता है, तो यहाँ पर मैंने 3.9 रखा है। 3.9 के बाद ही स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात कि 3.9 के बाद ही स्टेयर स्टार्ट करना है। किसी किसी केस में स्टेयर इन साइड में भी खुल सकता है, स्टेयर आउट साइड में भी खुल सकता है। बहुत लोग, अगर ये स्टेयर है तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो स्टेयर को इन साइड में वुडन का लगाते हैं तो आउट साइड में लोहे का लगाते हैं। तो दोनों साइड में स्पेस इतना होना चाहिए कि इजी वे में खुल सके, इसलिए स्टेयर का जो स्टार्टिंग होगा वो डोर के बाद ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3.9 रखा है इसको, ठीक है। अब यहाँ से आप अब जाते हैं, स्टेयर का जो विड्थ है, जो यहाँ पर 3.3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3.3 है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं, बीच में रेलिंग का स्पेस होता है, तो ये इसको आप चाहें तो और पास भी ला सकते हैं, सटा भी सकते हैं, और इसको जैसे आप चाहें। तो स्पेस आपके पास इतना है 3.5 और 3.5 का, तो 3 इंच इधर से रेलिंग के लिए छोड़ा गया है, 3 इंच इधर से रेलिंग के लिए छोड़ा गया है। अगर आप साइड से रेलिंग लगाते हैं तो, या फिर आप इसको भी 3.5 कर सकते हैं, इधर से भी 3.5 कर सकते हैं। 3.3 की जगह पे 3.6 कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेयर में आप यहाँ पे ऐसे चढ़ते हैं, उसके बाद फिर यू टर्न लेते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न आते हैं। यहाँ भी टर्न लेते समय आपका 3 फीट का स्पेस है, ताकि ईजी वे में कोई भी सामान ले जा सकें आप, ठीक है। अगर इस केस में यहाँ पर साइज को मैंने प्रॉपर डाल दिया है कि यहाँ पर इतना स्पेस होगा स्टार्टिंग में, फिर सेकेंड स्टेप में यहाँ इतना होगा, थर्ड स्टेप में यहाँ इतना होगा, ठीक है। तो हर स्टेप पे मैंने यहाँ डाल दिया है, आपको इसमें कोई भी मैथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसमें और भी डिटेलिंग में जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 63 लेंथ है, 63 जो है ये लेंथ है, 63 मीन्स 5.3 इंच, और इसकी विड्थ 39 इंच, मतलब 3 फीट 3 इंच यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये जो ट्रेड है वो 9 इंच है, मतलब कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये जो स्पेस है आप देख रहे हैं कि ये वाला जो स्पेस इसको बोलते हैं, ये वाला जो स्पेस है ये ट्रेड है। यहाँ से यहाँ तक जो है स्पेस है वो ट्रेड है। ट्रेड 9 इंच भी हो सकता है, 10 इंच भी हो सकता है, 11 इंच भी हो सकता है, 12 इंच भी हो सकता है, लेकिन स्पेस के हिसाब से अगर आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है तो ट्रेड आप ज़्यादा रखिए, नहीं तो 9 इंच भी रखेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि 9 इंच में पैर इजी वे में आ सकता है। और उसके बाद अगर आप इसमें मार्बल का वर्क करते हैं, ग्रेनाइट का वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा पार्ट आगे की तरफ निकल जाता है ऊपर में। यहाँ पर अगर 9 इंच यहाँ तक है तो थोड़ा सा और पार्ट आगे तक निकल जाएगा मार्बल का जब वर्क करेंगे, तो इस तरह से ये 9.25 9.5 का स्पेस यहाँ मिल जाता है पैर रखने के लिए। अब इसकी राइजर की बात करते हैं। राइजर मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, कितनी ऊंची ऊंची स्टेप होगी इसकी स्टेयर की, ठीक है। तो यहाँ पर इस डाटा के हिसाब से यहाँ पे अप्रोक्स 7 इंच का राइजर जा रहा है, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम में 60 इंच लेगा और सेकंड टाइम में 120। ये जो भी स्टेयर था वो इसके हाइट पे डिपेंड करता है कि आप फ्लोर की हाइट कितनी रखते हैं, फ्लोर टू फ्लोर की हाइट कितनी रखते हैं। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड एक साइज रखा है 120। 120 मतलब होता है कि 10 फीट
जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 10 फीट का होगा, ठीक है ना। मतलब कि आप फ्लोर पे अगर कहीं खड़े हैं तो नीचे वाला जो पार्ट है वो वहाँ से ऊपर जो रूफ होगी, रूफ का जो टॉप वाला लेवल होगा वहाँ 120 होगा, मतलब 10 फीट हो गया। मतलब इनर जो भी डायमेंशन है वो लगभग 9 फीट 8 इंची या 9 फीट 6 इंची कम से कम अंदर में होना चाहिए। ये नॉर्मल ये एक स्टैंडर्ड साइज है, आप इसको अप और डाउन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब ये जितना ये ज़्यादा होगा उस हिसाब से ये राइजर हाइट बढ़ जाएगी, यहाँ पर तो ऊंची ऊंची स्टेयर हो जाएगी, इसलिए जितना ज़रूरत हो उतना ही रखिए आप फ्लोर टू फ्लोर की हाइट। अब मैं इसको 3D में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये राइजर हाइट है, मतलब ये वाला जो हाइट है ये राइजर हाइट है, और इसको ट्रेड डेप्थ बोलते हैं, ये वाला स्लैब जो लगा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर से ये राइजर हाइट आ गई। फिर ऊपर ये जो फ्लोर की लैंडिंग है ये सबसे ऊपर वाली 120 जिसको 10 फीट बोल सकते हैं, यहाँ टर्निंग भी बीच में आएगा। अब मैं इसको 3D में आपको दिखाता हूँ। ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट था ये ट्रेड था, और ये वाला जो पार्ट है वो राइजर है, ठीक है। राइजर ज़्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे डोर यहाँ लगी हुई है, तो डोर यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डोर यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे स्पेस थोड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप स्पेस देख रहे हैं। और फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि इसको ये जो बीच में ये जो वुडन का दिख रहा है ये है राइजर हाइट, और ये वाला जिस पे आप पैर रखेंगे इसको बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्टेयर है। इसको अगर हम लोग इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर स्टेयर ऐसे आया, ठीक है। स्टेयर बहुत टाइप से बन सकता है, बहुत टाइप इसकी हो सकती है। अब यहाँ पे अप्रॉक्स ये 50% जा रहा है और 50% रिटर्न हो रहा है। स्टेयर 60% जा सकता है और 40 रिटर्न हो सकता है, 70% जा सकता है और 30% रिटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो स्पेस के आधार पे सबका डिज़ाइन अलग अलग होगा। ये देखना होता है कि कम स्पेस में कितने ईजी वे में हम इसको चढ़ा सकते हैं। लेकिन गलतियाँ क्या क्या होती है, गलतियाँ ये होती है कि यहाँ पर डोर के पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ऊपर में भी लैंडिंग में भी ये जो लैंडिंग है ऊपर वाला जो टॉप वाला है ये एक्यूरेट मिल जाना चाहिए, इसलिए एक्यूरेट डाटा आपके पास होना ज़रूरी है। कि देखिए ये जो नेक्स्ट लेवल पे आया स्टेयर वो एग्जैक्ट ये वाला जो फ्लोर का लेवल है उससे जाकर मैच कर गया। अगर ये मैच नहीं करेगा, अगर छोटा सा पार्ट ऊपर निकल जाएगा तो स्टेयर गलत हो जाएगा, वो देखने में बहुत ही बुरा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 7x12 का स्टेयर जो कि आप यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं किसी और साइज। तो किसी और साइज में अगर हम लोग 7 और 13 का रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका देखिए लेंथ बढ़ गया है, ठीक है ना, लेंथ बढ़ गया है। तो ऑटोमेटिक यहाँ देख रहे हैं कि लेंथ बढ़ने के बाद इसकी राइजर हाइट कम हो गई। जितना ज़्यादा हम स्पेस देंगे उस हिसाब से राइजर हाइट स्लोप जो है वो के अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग इसकी राइजर हाइट कम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है स्टेयर। यहाँ पे था वो 5.3 था बीच में, यहाँ पे देखिए 6.9 है। तो यहाँ उसको ज़्यादा मौका मिला तो ये जो स्टेप है यहाँ सॉफ्ट हो गया, मतलब राइजर हाइट जो है वो सॉफ्ट हो गया। तो अगर आपके पास 7x13 का स्पेस है आपके पास, अगर लग रहा है, आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर स्टेयर में दिक्कत आती है तो उसके लिए ही मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास स्टेयर के लिए स्पेस बचता है 7x13 का तो उसमें फिट बैठेगा। ये आप यहाँ से ले सकते हैं कि यहाँ देखिए स्टार्टिंग में मैंने 3.3 रखा है, डोर के बाद ही थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 6.9 है, यहाँ पर फिर से 3 है, यहाँ पे फिर से 3 है, यहाँ पे 3 है। ये हर जगह का मैंने एक एक स्टेप पे दे दिया ताकि आप अपने से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर आपका 7x14 का अगर स्टेयर का स्पेस बच रहा है तो क्या होना चाहिए, तो 7x14 का होगा तो यहाँ पर देखिए इसका जो है, अगर 14 इधर से है, इधर से 7 है, इधर से 7 है, इधर से 14 है, तो यहाँ पे अगर ऐसे 7.6 रखते हैं तो क्या होगा, और इधर भी 7.6 रखते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ राइजर देख रहे हैं कि यहाँ भी राइजर 6 का आया, ठीक है। ये 121 या 120 बोलिए, लगभग 121 का हाइट के लिए ये स्टेयर बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग एक अलग टाइप डी टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें 7 और 16 का स्टेयर है। अब हम लोग स्टेयर का डी टाइप बात करने जा रहे हैं, जिसमें जो स्टेयर का साइज है 7 है और इधर से 16 है, ठीक है।
तो इसमें 7 और 16 में क्या होगा? तो स्टेयर मैंने अभी बताया कि आपको 50-50% पे भी हो सकता है। इस ड्राइंग में आप देखिए कि यहाँ पर जितना चढ़ा है उतना ही रिटर्न हुआ है, ठीक है ना। इस स्टेयर में जितना चढ़ा है, इधर से जितना चढ़ा है, यहाँ से ऐसे उतना ही पार्ट रिटर्न हुआ है। ये अप्रॉक्स 50-50% पे चल रहा है ये, ठीक है। अगर अगर स्टेयर को मुझे ऐसे बनाना हो कि यहाँ पर ज़्यादा चढ़े और यहाँ पे कम रिटर्न आए, ठीक है, और सॉफ्ट भी हो, या अगर जो भी मैटर है, तो ऐसे वाला जो स्टेयर है वो ज़्यादातर वहाँ यूज होता है जब मुझे नीचे में एक और, इधर से तो एंट्री है लेकिन नीचे में एक और एंट्री की ज़रूरत होगी। तो एंट्री की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर जो ये जो लेवल है स्लैब का, ये वाला जो लेवल है वो कम से कम 7 फीट होना चाहिए ताकि नीचे से भी एंट्री हो सके। इसको हम 3D में अभी दिखाते हैं कि ये इस स्टेयर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखिए इसका 3D। देखिए इस स्टेयर में देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट टाइम में यहाँ पर काफ़ी हाइट तक रिकवर किया गया है और सेकेंड टाइम में ये कम स्टेप है। तो यहाँ भी सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर स्पेस भी रखा गया है, उसके बाद स्टेयर को स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें जो देखेंगे आप नीचे वाला पार्ट है, तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि अगर स्टेयर में, मैं ये सारे में ग्लास व्यू दिखा रहा हूँ, मतलब ये अंदर में इजी वे में दिख सके, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल को ग्लास कर दिया है ताकि अंदर में आपको क्लियर व्यू दिखे। तो अगर आपके केस में यहाँ पर आगे में एक डोर है और पीछे साइड से भी एक यहाँ पे डोर का एंट्री होगा, अगर ऐसा केस है तो यहाँ पर ये जो डोर इजी वे में लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे 7 फीट का हाइट होना चाहिए ताकि डोर लग सके, कोई भी यहाँ पे मूवमेंट हो सके। इसके लिए फर्स्ट टाइम में इसे 7 फीट पे, मिनिमम 7 फीट पे लैंडिंग करना होगा। इससे ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि ऊपर ही लैंडिंग हो। जैसे जैसे ऊपर होगा वैसे वैसे इसकी राइजर हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो इसका मैथ है वो प्रॉपर होना चाहिए कि मुझे इस हाइट पे लेके जाना है, क्योंकि मुझे नीचे से डोर लगाना है पीछे साइड से। अगर डोर लगाना है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये 16 फीट है इस तरफ से, और इधर से 7 फीट तो है ही, और इस साइड भी 16 फीट है। तो क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पे नीचे में इतना स्पेस रखेंगे नीचे में ताकि यहाँ पे ये डोर लग सके, तो क्या होगा। तो वन टाइम में देखिए इतना चढ़ा है जो कि 9.2 चढ़ा है, और ये 3.3 है टर्निंग में, और यहाँ भी 3.3 रखा गया है, और लास्ट में बस ओनली 2.6 जो रिटर्निंग स्टेयर है, बस 2.6 में आप उस जगह पे पहुँच जाते हैं। अब इस डेटा पे यहाँ पे मैं लेंथ का एक्सप्लेन कर दूं कि ये लेंथ जो है वन टाइम में 110, मतलब कि ये 9 फीट 2 इंची को 110 इंच बोल सकते हैं, और सेकेंड टाइम में ये 2.6 है, तो मतलब 30 इंची हो गया। तो 30 इंची मतलब कि यहाँ फर्स्ट टाइम सबसे पहले ईजी है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ से 3.7 जाना है, तो 3.7 यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया। अब इस मार्क के बाद 9.2 जाएंगे, फिर एक मार्क करेंगे। स्टेयर यहाँ से यहाँ तक ही इंक्लाइंट रहेगा, उसके बाद ये इस बीच का ये आएगा स्लैब, उसके बाद फिर आगे जो बढ़ेगा वो 2.6 बढ़ेगा, यहाँ पर स्टेयर एंड हो जाएगा, और यहाँ से प्लेन स्पेस होगा। यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ एंट्री हो, यहाँ एंट्री हो, इधर एंट्री हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस साइड भी एंट्री हो। तो जैसे जैसे अलग अलग केस है, सबके केस में अलग अलग होगा। तो इस जगह पे एक और ज़रूरी ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे मैंने डोर लगाया, तो यहाँ पे जो स्लैब का हाइट होगा इस जगह पे वो इतना हाइट होना चाहिए कि डोर लग सके। तो आप नोटिस करिए कि देखिए यहाँ पर ये अप्रॉक्स 0 के बराबर है, 0 से स्टार्ट किए, और यहाँ पे 91 पे टर्निंग है, ठीक है। 91 क्यों, इसलिए है कि यहाँ पे डोर नीचे में इजी वे में लग सके। उसके बाद 91 से स्टार्ट करेंगे तो 121 तक जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ अब यहाँ है कि यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे चले गए 91 पे, ये 91 का स्लैब है, और 91 का हाइट पे 91 इंच हाइट पे स्लैब है। उसके बाद फिर हम लोग 120 पे पहुँच गए, मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे डाटा आ रहा है अप्रॉक्स 7 इंच, 7.5 भी बोल सकते हैं इसको, 7.5 से, मतलब कि ये 7 से 8 इंची का राइजर जाएगा यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो ये हो गया अगर ऐसा केस होगा आपके पास तो।
अगर इसी केस में 7/16 ही है, यहाँ भी 7/16 है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने जो रखा है ट्रेड 10 इंच रखा है। किन्हीं को ज़्यादा चाहिए होता है, जो पैर रखने वाला जो है उसको ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड मतलब यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये ट्रेड है। तो यहाँ पर अगर 10 इंची मैंने रखा तो इसकी जो है राइजर हाइट 7 गई, ठीक है। और अगर मैं 9 रखता तो ये और सॉफ्ट हो जाता। तो इस केस में मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये वही साइज़ है, 7/16 का ही स्टेयर है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो ट्रेड है वो 9 का रखा है। तो 9 का अगर ट्रेड रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 के आप 6 और पॉइंट में कुछ आता है, ये राइजर हाइट हो गया, मतलब कि ये सीढ़ी और सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रेड कम करने से राइजर सॉफ्ट हो जाता है। तो ट्रेड 9 इंच रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन स्पेस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग आएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये, तो यहाँ पर आज आपने देखा इसको, ये भी देखने में लगभग वैसे ही दिखेगा जैसा वो दिख रहा है। देखिए ये लास्ट वाला है, ये वाला ये स्टेयर है, आप देख रहे हैं, इसी का मैंने अभी दिखाया। और ये ग्लास व्यू है ताकि इजी वे में हर एंगल से आप देख सकें। तो आज मैंने ये 4 टाइप का आपको बताया है। आपका जो भी साइज़ है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर बनाऊँगा। स्टेयर का बहुत टाइप हो सकता है, मैंने ये सिंपल बताया है। तो आपका जो भी साइज़ है आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसके अकॉर्डिंग स्टेयर बनाकर आपको मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा कि कोई भी वीडियो मैं डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए, आपका जो भी साइज़ है उसे कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि मुझे ये स्टेयर साइज़ की रिक्वायर्ड है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग स्टेयर टाइप, और या फिर जो आप भेजेंगे उसके आधार पे फिर से मिलते हैं।